नमस्कार, स्वागत है आपका केसीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षाओं में। मैं विजय श्यामा, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र। आज डीएलएड 4th सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण लेके आया हूं, जो है सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन तथा विद्यालय अभिलेखों के प्रकार। यह जो प्रकरण है आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा 2017 में, 2016 में इससे 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। हमें लगता है कि शब्द से पता चलता है कि सूचना क्या है, अभिलेख क्या है, तो ये सब आसान तो जरूर लगते जरूर हैं, पर उतने होते नहीं हैं। जब हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए जाते हैं, जब उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास शब्द नहीं मिलते। तो इसी क्रम में आज हम आप लोगों को बताएंगे सूचनाएं क्या हैं, सूचनाओं का अभिलेखीकरण क्या होता है, सूचनाएं का प्रबंधन जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है। इसी क्रम में आइए हम सबसे पहले बात करते हैं सूचना क्या है। ठीक है, तो सूचना को अगर एक लाइन में परिभाषित करना हो तो हम कहेंगे कि जो समग्र की जानकारी प्रदान करे, यानी कि जिससे हम उन सभी पहलुओं की ओर अपनी दृष्टि ले जाएं जो हमको अपने लिए आवश्यक हो या हम जिनको चाहते हो कि यह सूचना हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो जो समग्र की जानकारी प्रदान करता है वो क्या है? सूचना। तो देखिए यहाँ पे सूचना क्या है? जो समग्र की जानकारी प्रदान करे। दूसरा है अभिलेख क्या है? तो अभिलेख क्या होते हैं कि अभिलेख जो जानकारी से संबंधित दस्तावेज प्रदान करे, यानी कि जो सूचना हम मांग रहे हैं उस सूचना से संबंधित रिटन में जो दस्तावेज हमको उपलब्ध होते हैं उसी को क्या कहते हैं? अभिलेख। ठीक है, अब समझते हैं प्रबंधन क्या है। पहले आपने पढ़ा स्कूल जो विद्यालय प्रबंधन है, प्रशासन है। ठीक है, अब यहां बात हो रहा है सूचनाओं का। तो सूचनाओं को अभिलेखित करना और उनका प्रबंधन करना भी कार्य जो है किसका होता है? उस विद्यालय के प्रधानाचार्य, उस विद्यालय की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका ही ये कार्य होता है कि उन सारी चीजों का प्रबंधन करे। ठीक है, तो अगर प्रबंधन इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उपर्युक्त ये जो दोनों चीजें हैं इनकी जो व्यवस्था करता है वही प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तो समग्र रूप से आप देखें कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए अब हम इसको समझते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र जिनमें सूचनाओं को हम संकलित करते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आइए देखते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि कौन कौन से अभिलेख होते हैं। इन अभिलेखों को हमने क्या क्या वर्गीकृत कर दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से अभिलेख हैं, किस वर्ग में कौन सा अभिलेख आता है जिससे हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जो जो अभिलेख यहाँ पे हैं सिर्फ मैं उनकी जानकारी दे रहा हूं। इन अभिलेखों के अंतर क्या आता है, कौन कौन सी चीजें होंगी, उसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है सामान्य अभिलेख। सामान्य अभिलेख के अंतर्गत आता है सबसे पहले प्रवेश पंजिका। प्रवेश पंजिका क्या होती है? जिसमें बच्चे का नाम दर्ज किया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है नाम पृथक रजिस्टर। जब बच्चे का नाम काट दिया जाता है या बच्चे का नाम हट जाता है, बच्चा आना बंद कर देता है, तो उसके लिए एक रजिस्टर होता है। अगला है दर्शन पंजिका, जिसको हम विजिटर बुक्स के नाम से जानते हैं, वही प्रचलित नाम है। ठीक है, अगला है सर्विस बुक पंजिका। यह विद्यालय में कार्यरत जो है अध्यापकों के सेवा से संबंधित होता है और इसमें उनकी सारी एंट्रीज जो है लिखी जाती है, कब ज्वाइन किया, कैसे किया। इसके बारे में हम विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे।
ठीक है। फिर है आदेश पंजिका, जिसको ऑर्डर बुक बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे है कार्य दैनिकी, यानी कि प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य, कौन कौन से कार्य प्रतिदिन किए जा रहे हैं, ठीक है। अगला है विद्यालय नियमावली, कोई भी संस्था चलती है तो उसके एक नियम कानून के लिए एक बुक होती है जो बताती है कि इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जो विद्यालय की नियमावली है, जो नियमों का एक संग्रह है, उसको भी यहाँ हम रखते हैं सामान्य अभिलेखों में। अगला है स्थानांतरण पंजिका, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति की ज्वाइनिंग कब हुई और कौन व्यक्ति यहाँ से ट्रांसफर होके दूसरे जगह चल गया। तीसरा है भवन संबंधी रजिस्टर, यानी कि भवन संबंधित जो पंजिका है, इसमें भवन कहाँ पे स्थित है और वो भूमि जो है किसके द्वारा दी गई है, उससे संबंधित इसमें पेपर रखे जाते हैं। अगला है शिक्षा अधिकारियों के आदेश की पंजिका, यानी कि जो शिक्षा अधिकारी हैं वो कौन कौन से आदेश हमको प्रदान कर रहे हैं, उससे संबंधित भी एक पंजिका होती है, जिसको हम सामान्य अभिलेख के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हम देखेंगे शैक्षिक अभिलेख, इसमें शिक्षा से संबंधित जो भी अभिलेख की बात की जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है छात्र उपस्थिति पंजिका, यानी कि बच्चे की उपस्थिति कितनी है और कितना बच्चा जो है आया है, कितने प्रतिशत उन्होंने क्लास अटेंड किया है, इसकी एक पंजिका बनाई जाती है। दूसरा है अध्यापक उपस्थिति पंजिका, जैसे छात्र की उपस्थिति पंजिका होती है वैसे अध्यापक की भी उपस्थिति पंजिका होती है, जिसमें वो प्रतिदिन जो है आके अपने हस्ताक्षर करता है। अगला है समय सारणी पंजिका, समय सारणी बोर्ड पे चस्पा कर दी जाती है, उसके बाद उसको एक रजिस्टर होता है जिसके अंतर्गत उसको लिख दिया जाता है कि इस मौसम में हमारे यहाँ की समय सारणी क्या थी, जिससे कि हमको पूरे शैक्षिक वर्ष का जो है डाटा प्राप्त होता रहता है। परीक्षा पंजिका, ये है इसमें टेस्ट की बात करते हैं, प्रत्येक टेस्ट जो हम चाहे मंथली करवा रहे हो या क्वार्टरली करवा रहे हो, उसका सारा विवरण इसमें होता है, ठीक है। अगला है अध्यापक सभा पंजिका, अध्यापक जो है वो बैठ के मीटिंग करते हैं कि जो शिक्षा की रणनीतियां हैं उनमें कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है और कैसे हम जो है एक बेहतर अधिगम का वातावरण प्रदान कर सकते हैं। अगला है मासिक प्रगति पंजिका, जिसमें जो है विद्यालय के समस्त जो है प्रगति का व्याख्या किया जाता है, जिसमें छात्र भी सम्मिलित होते हैं, अध्यापक भी सम्मिलित होते हैं, सब लोग को मिलजुल के इसमें जो है उनकी प्रगति रिपोर्ट एक तरह से प्रदान की जाती है, ठीक है। अगला है अध्यापक डायरी, जिसको शिक्षक डायरी भी कहते हैं। अध्यापक डायरी क्या होती है, जिसको आप लोग इंटर्नशिप के दौरान बनाते हैं, शिक्षक डायरी, जिसमें आप लिखते हैं आप कितने बजे आए, कितने बजे गए, कौन कौन से सब्जेक्ट आज आपने पढ़ाए और उसमें कौन कौन से गृह कार्य दिए, उसका समस्त ब्यौरा जो है आप शिक्षक डायरी में लिखते हैं। कभी कभी प्रधान अध्यापक जो है उस शिक्षक डायरी को चेक करता है और जानने का प्रयास करता है कि हमारे शिक्षक ने कौन कौन से विषय में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा दिया है, मतलब वो वहां पे देखता है कि पूरे सिलेबस को वो किस हद तक कैप्चर कर चुका है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का पंजिका, जिसमें हम देखते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कौन कौन से कराए गए उस महीने में और उसकी विस्तृत एक जानकारी यहाँ पे प्रदान की जाती है। इसी क्रम में अब हम जानते हैं वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं जो सूचनाओं के लिए आवश्यक हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है कार्यभार पंजिका, ठीक है। किस व्यक्ति ने कार्य जो है उस समय ग्रहण किया, उसका स्थानांतरण हुआ, जब वहां पे आया ज्वाइन किया, तो कार्यभार पंजिका। अब कहिए इसको वित्तीय अभिलेख में क्यों रखते हैं, तो इसको वित्तीय अभिलेख में इसलिए रखते हैं कि जब व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद ही उसकी सैलरी वहां से बनती है, अतः इसको वित्तीय अभिलेखों में रखा जाता है कि हमारा जो वित्तीय व्यय है वो बढ़ गया या किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया, वो चला गया, तो उस महीने का वेतन नहीं आता है, तो वहां पे हमारा व्यय माइनस में चला जाता है, मतलब हम उस महीने में जो है सैलरी में कटौती हो जाती है, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे आंकड़ा रखते हैं, ठीक है। अगला है पुस्तकालय पंजिका। पुस्तकालय पंजिका में क्या होता है कि किताब कितनी की किताबें रखी हुई हैं, कौन कौन सी किताबें रखी हैं, किस विषय से संबंधित कितनी किताब है, इसका पूरा ब्यौरा लिखा जाता है। दूसरा है पुस्तक अभिवृद्धि रजिस्टर।
पुस्तक अभिवृद्धि से मतलब ये होता है कौन कौन सी नई पुस्तकों को हमने मंगाया और उसको हमने अलग लिख लिया और उसको क्या करते हैं कि उसको जो मेन रजिस्टर होता है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि पुस्तकालय पंजिका, उसमें हम एंट्री कर देते हैं कि इन किताबों को हमने इस समय पे मंगाया था। ठीक है। उसी क्रम में देखिए पुस्तक वितरण रजिस्टर, ये जो रजिस्टर होता है ये बताता है कि किस बच्चे के पास कौन कौन सी किताबें दी गई है। ठीक। अगला है फर्नीचर संचय रजिस्टर, यानी कि हमारे के यहाँ जो है जो पूरी व्यवस्था है तो कौन कौन से संसाधन है और कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं उसका इसमें जिक्र किया जाता है। अगला है क्रीड़ा उपकरण रजिस्टर, जिसमें खेलकूद से संबंधित जो सामान है उसकी एंट्री कर दी जाती है। उसके आगे है कृषि उपकरण रजिस्टर, यानी कि विद्यालय में जो पेड़ पौधों की को लगाने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं उसके लिए भी एक रजिस्टर बनाया जाता है, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि हमारे विद्यालय में कार्य करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, खेलने कूदने के लिए कौन कौन से उपकरण उपलब्ध हैं और कौन कौन से उपकरणों की कमी है जिससे कि हम मंगा लें। यानी कि इन तीनों के माध्यम से आपने देख लिया कि कौन कौन से रजिस्टर जो बनाए जाते हैं जो प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक रूप से कार्य करते हैं, जो सूचनाएं हमको प्रदान करते हैं। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जिस अपनी आवश्यकता के अनुरूप जिस विषय से संबंधित सूचना प्राप्त करनी होती है वो अमुक रजिस्टर की मांग करता है और उससे वह अपनी सूचना प्राप्त करता है। ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम आप लोग को बताएंगे कि प्रत्येक कौन कौन से रजिस्टर होते हैं जिनमें कौन कौन सी कार्यप्रणाली कराई जाती है। प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में आपको बताएंगे, क्योंकि कल आपको जो शिक्षक बनना है तो प्राथमिक विद्यालयों में ही आप जाएंगे तो वहां पे कौन कौन सा रजिस्टर है। ये मैंने सामान्य रजिस्टरों के बात की और इसके बाद हम आपको बताएंगे कौन कौन से वहां पे प्रभावी रूप से कार्य करने वाले रजिस्टर होते हैं, जिसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।